Hello everyone, open your value education textbook and go on page number 20. Dear friends, we are learning our third lesson and that is finding solutions. In this video we are going to study our next story and that is against all odds, means सभी समस्याओं के खिलाफ. This is story of Kothai and Ammu, her Ammu. The name of Kothai's friend is Khatija. Let's start. Kothai loved her grandmother Ammu, brought up by her from the cradle with the soft lulling tunes of lullabies and the lingering narrations of stories. कोठाई एक छोटे लड़की का नाम है जो अपने दादी के साथ रहती है और दादी के बचपन में गीत सुनते सुनते बड़ी हुई. कोठाई grew up loving people and her environment. Above all, she enjoyed the delicious eats grandma prepared specially for her. इस पारिवारिक वातावरण में रहते हुए वो अपने दादी माँ ने बनाए हुए जो डिलीशियस फूड्स रहते थे, फूड स्टफ्स होते थे, उनको एंजॉय करती थी. अम्मू कोठाई began one day. एक दिन कोठाई बोलने लगी. You have come through a span of over 8 decades. Decade means year of a period of 10 years. So 8 decades means 80 years. यानी उसकी जो दादी थी कोठाई की, उसकी उम्र लगभग 80 years होंगी. You have watched before you the generation of persons with different attitudes growing up with so much freedom of which you had hardly any opportunities to enjoy. उसने पूछा कि आप 8 decades यानी 8 दशकों से लगभग 80 साल से आपके आगे पीछे की जनरेशन देखते हुए आई हो. You have always fought against odds to get what you want. और आप उस जमाने से हो कि जब कोई चीज प्राप्त करना होता था तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. ऐसे जमाने से आप बिलोंग करती हो. टेल मी माई डियर अम्मू, व्हाट इज इट दैट कीप यू गोइंग. मुझे ये बताओ कि आपको ये सब किसने सिखाया, किससे आप ये सीखे. अम्मू स्माइल. हर स्माइल ऑलवेज हैड अ वेरी डीप मीनिंग, सब्टल एंड सबलाइम. और ये सुन के जो दादी माँ है वो थोड़ी सी मुस्कुराई. एट फर्स्ट इट वॉज द स्ट्रगल टू सर्वाइव. और उसने कहा सबसे पहले हमारा बचपन, हमारी जो लाइफ थी वो तो एक स्ट्रगल थी. इट वॉज स्ट्रगल फॉर व्हाट, टू सर्वाइव. जीने के लिए एक संघर्ष था वो. देन इट वॉज द फाइट टू गेट माई ड्यूज एंड बैटल फॉर डिसेंसी एंड सेल्फ इस्टीम. वेल द स्पिरिट नेवर डाइज. एट द एंड ऑफ इट ऑल आई रियलाइज दैट 2 men सपोर्ट हेल्ड मी फर्म. और दादी माँ ने बताया कि ये जो मैंने किया इसमें मुझे 2 सपोर्ट मिले. माई ओन कन्विक्शन ऑफ राइटनेस ऑफ व्हाट आई वॉज एमिंग एट. सबसे पहला था कि मुझे क्या चाहिए, मेरा ध्येय क्या है, उद्दिष्ट क्या है. एंड द लव दैट वॉज ऑलवेज बेस्टोड ऑन मी बाय माई फैमिली मेंबर्स. और मेरे ऊपर जो प्यार था मेरे फैमिली मेंबर्स का, ये 2 चीजें. कोठाई's डियर फ्रेंड वॉज खतीजा. कोठाई के फ्रेंड का, डियर फ्रेंड का, बेस्ट फ्रेंड का नाम था खतीजा. When कोठाई narrated the dialogue she had with her grandma that morning, खतीजा was touched. और उस वक्त जब कोठाई अपने ग्रैंडमा अम्मू से बात कर रही थी, उस वक्त खतीजा, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है कोठाई की, वो वहां पर ही थी. कोठाई एंड खतीजा one from the deep south of India and the other from the very north of the country were very good friends. दोनों भी अलग अलग रीजन से थे. कोठाई जो थी साउथ इंडियन थी और जो खतीजा थी वो नॉर्थ इंडियन थी. इसके बावजूद दोनों भी बेस्ट फ्रेंड्स थे. विद देयर फादर सर्विंग द आर्मी. और दोनों के भी जो पेरेंट्स थे, फादर थे, वो आर्मी में थे यानी सोल्जर थे. कोठाई खतीजा एड्रेस्ड. While browsing through the internet this morning, I came across a very interesting story of a courageous woman who braved
थ्रू आउट हर लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑड्स। और खदीजा ने कहा कि आज मैं नेट पर ब्राउजिंग कर रही थी तो उस वक्त एक स्टोरी मैंने देखी एक महिला की जिसने अलग अलग समस्याओं से जो जूझ रही थी। शी इज नजीमा फ्रॉम संथेल इन इम्फाल। लेट मी टेल यू हर स्टोरी। चलो मैं अभी उसकी स्टोरी बताती हूँ। Kothai listened to story which Khadija expressed with feelings, and as they walked down the bridge for to reach their school, let's also read the story. अभी स्कूल को जाते वक्त खदीजा ने कोठाई को स्टोरी बताई नजीमा की, जो कि इम्फाल से बिलोंग करती थी। Let's start our main story. Born in 1972 at Santhal, a small village located about 30 kilometers from Imphal in northeastern इंडिया। ये स्टोरी वहां की है। कौन सा प्लेस? इम्फाल, इंडिया के ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो है, इस जिसकी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं वो नजीमा, उसका बर्थ कब हुआ था? 1972। नजीमा वॉज द थर्ड डॉटर ऑफ 9 सिबलिंग्स। उसके पेरेंट्स की नजीमा थर्ड डॉटर थी, यानी तीसरी कन्या, जिसके अदर कितने सिबलिंग्स थे? 9। इवन एज अ यंग चाइल्ड नजीमा थर्स्ट फॉर एक्सप्लोरिंग द एनवायरमेंट, हर अटेम्प्ट्स टू वेट हर क्यूरियोसिटी बाय अवेज posing many questions were quite noticeable. As she grew in years, she began to feel that there were many invisible chains around her which curbed her freedom. और नजीमा ऐसे रीजन में रहती थी, ऐसे एनवायरमेंट में रहती थी कि उसने देखा कि अलग अलग तरह की श्रृंखलाएं, चेन्स है, जिसमें फ्रीडम नहीं है। विद इन हर ओन फैमिली देयर वॉज अ क्लियर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। उसके खुद के फैमिली में जो भेदभाव है लड़का लड़की, वो था। विच मेड हर अ रिबेल टू गेट द स्कूल एजुकेशन शी सो मच क्रेव्ड फॉर। और ऐसा होने की वजह से उसको स्कूल एजुकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम्स आए। इसका अनुभव उसे स्कूल एजुकेशन के वक्त भी हुआ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। द फाइटर इंस्टिंक्ट मेड हर कंप्लीट द मैट्रिकुलेशन लेवल इन स्कूल, स्ट्रगलिंग टू कन्विंस हर ओन फादर हिमसेल्फ द हेडमास्टर। पेरेंट्स एजुकेटेड होने के बावजूद भी मैट्रिक की एग्जाम, 10th की एग्जाम पास करने के लिए उसको बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। नेक्स्ट पेज। Married immediately afterwards, Najima faced yet another problem of dowry harassment at her husband's home. और जस्ट एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद नजीमा की शादी हो गई और डाउरी हरासमेंट के प्रॉब्लम का उसको सामना करना पड़ा। Even before she could gather her wits about what was happening to her, she had no choice but to get back to her parents' home. और वो जो समस्या थी उसके लिए उसके पास न तो कुछ सॉल्यूशन था अपने पेरेंट्स के घर आने के सिवा। फॉर अ व्हाइल शी कुड डू नथिंग बट सफर इन साइलेंस, बट इन साइलेंस शी बिगेन टू रिजॉल्व हरसेल्फ। अभी समस्या बहुत ही हार्ड कह सकते हम थी, लेकिन वो सोचने लगी अभी यहां से पेरेंट्स के यहाँ जाना या खुद के लिए कुछ करना। शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप मीन्स लेफ्ट, छोड़ना। शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी डिसाइडेड टू फाइंड अ वे आउट ऑफ द प्रिजन शी वॉज इन। जिस प्रिजन में, यानी रियल प्रिजन नहीं, जो एनवायरमेंट का प्रिजन है, जो परिस्थिति का प्रिजन है, उसमें से बाहर निकलने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये नजीमा सोचने लगी। उसने हार नहीं मानी। शी मैनेज टू गैदर अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हर फ्रॉम द विलेज एंड टुगेदर दे बिगेन प्लानिंग क्वाइटली। और ऐसे परिस्थिति में उसने क्या किया कि अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे कांटेक्ट किया। वो एक जगह पर आए और उन्होंने शांति से उसी वक्त प्लानिंग करना शुरू किया कि हम आगे क्या करेंगे, क्या करना चाहिए आगे। शी सुन गॉट आंसर टू द सेवरल क्वेश्चंस विच वेयर इन हर माइंड। और इसी वक्त उसको जब सोचने लगे तो उनको पता चला कि जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस है।
She began to look at the problems before her with clarity and told herself that problems which one faces in life have to be solved only by one's own self. मीन्स हमको अगर प्रॉब्लम है तो दूसरा कोई से आके सॉल्व नहीं कर सकता. वी हैव टू सॉल्व इट वन सेल्फ. हमको खुद को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. कोई आएगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ऐसी सोच गलत है. प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली उसको सॉल्व भी हमें ही करना पड़ेगा. एंड विदाउट वन गेटिंग बरीड बीनीथ देम, उसके नीचे दबना नहीं है बल्कि उसको ओवरकम करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है. मोबिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस विथ हर फ्रेंड्स, नजीमा बिगेन फॉर्मिंग मॉरफ्स एसोसिएशन. In this, each member had to put away one handful of rice taken out from the amount to be used for cooking each day. और उन्होंने एक एसोसिएशन स्टार्ट किया, एस्टेब्लिश किया. अभी सब पुअर फैमिली से थे तो उन्होंने क्या किया कि हर दिन जो चावल पकाया जाता था राइस घर में, उसमें से एक हैंडफुल मीन्स एक मुट्ठी चावल हर दिन सेव करके रखने हफ्ते भर के लिए. एट द एंड ऑफ द मंथ द राइस वॉज टू बी सोल्ड टू रेज मनी. और उन्होंने जो एसोसिएशन बनाई थी उसमें से सब जो मेंबर्स थे उनको क्या करना था कि हर दिन जो चावल पकाए जाते हैं घर पे उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाल के रखने हैं और मंथ के लास्ट में उसको सेल करना है और उससे जो पैसे बचते हैं वो यूज में लाने. द मनी कलेक्टेड फ्रॉम सच ए सेल वॉज टू बी यूज फॉर एजुकेटिंग द गर्ल्स इन द विलेज. और छोटे गांव में जहां पर एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ऐसे जगह पर उससे जो फंड कलेक्ट होता था उसको एजुकेशन के लिए, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए लगाना, ये उनका मोटिव था. द प्रोजेक्ट बिगेन टू वर्क very successfully because available resources were used and the voluntary contributions went for a cause that brought tangible results. और जल्दी ही ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने लगा, उसके अच्छे रिजल्ट, गुड रिजल्ट दिखने लगे. फ्रॉम दिस हम्बल बिगिनिंग नजीमा एंड हर फ्रेंड्स वेंट ऑन टू फॉर्मिंग सिमिलर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दैट्स कॉल्ड SHGs मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, वन आफ्टर द अदर. और एक ग्रुप के सफलता के बाद, सक्सेस होने के बाद उन्होंने एक से बाद एक अलग अलग समस्याओं के लिए ग्रुप बनाना शुरू किया. They were able to generate some capital needed for the expanded activities of the SHG and soon the All Santhal Women Development Association was formed. और इनसे ही, इस अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप से एक एसोसिएशन क्रिएट हुई, एस्टेब्लिश हुई, जिसका नाम था ऑल सेंथल वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन. बट नजीमा's प्रॉब्लम्स डिड नॉट एंड इजीली. लेकिन नजीमा के प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे. द SHGs were seen as threats by the men in the village. अभी ये जो पॉपुलैरिटी है नजीमा की, ये छोटे गांव में के जो जेंट्स है उनको अच्छी नहीं लगी. They fear that the women would soon become economically independent and that they would not respect the traditions laid down over centuries. और उनको ऐसा लगा कि अगर लेडीज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गई तो हो सकता है कि सालों से, हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से जो परंपराएं, संस्कृति चलते आ रही है कि जेंट्स का लेडीज सुनेगी, लेडीज घर में ही खाना पकाएगी, बच्चे संभालेगी, इस तरह के जो क्या बोल सकते हैं हम उसे, ट्रेडिशंस है पारंपरिक, तो वो नहीं पालेगी, ऐसा लोगों को लगने लगा. नजीमा वॉज ऑस्ट्रेसाइज्ड एंड नॉट अलाउड टू कंपेन और बी सीन इन पब्लिक. और लोगों ने और उसके फैमिली मेंबर्स ने ऐसा कहा कि आगे से नजीमा किसी भी पब्लिक प्रोग्राम में या कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं होगी. बट नजीमा लुक्ड एट द न्यू प्रॉब्लम एज अ फ्रेश चैलेंज. और नजीमा को उसका कुछ नहीं लगा, ये उसके लिए कोई नया प्रॉब्लम नहीं था. ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द एल्डर्स टू द लेटर शी क्लेवरली सर्कमवेंटेड इट टू गेट व्हाट शी वांटेड. और उसने, उनके जो एल्डर्स है उन्होंने ऐसा कहा था कि आप आगे से किसी भी कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं होंगे, तो उसने वो माना. इफ शी वॉज नॉट टू बी सीन इन पब्लिक शी स्पोक फ्रॉम बिहाइंड द स्टेज. वो पब्लिक में नहीं लेकिन बिहाइंड द स्टेज पूरा
जो कैंपेन था उसी के अंडर काम करता था, लेकिन स्टेज पर यानी पॉपुलैरिटी उसने नहीं ली। शी डिड नॉट कैंपेन बट मियरली प्रेजेंटेड द सक्सेस स्टोरीज ऑफ हर एसोसिएशन। और खुद पार्टिसिपेट यानी लोगों के सामने न आते हुए भी स्टेज के पीछे रह के उसने जो काम किया, उसकी वजह से उनका जो फाउंडेशन था, एसोसिएशन थी, वो पॉपुलर बनी। हर वर्क कंटिन्यूड, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, शेल्टर होम फॉर destitute women, economic independence for women through jobs in shelter workshops. Today's Nazima is a household name in Imphal. नजीमा ने ये करते हुए क्या किया, उसने गर्ल के लिए एजुकेशन, जो फॉरसेकन वुमन है, डेस्टिट्यूट वुमन है, उनके लिए रहने की व्यवस्था, महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन, छोटे छोटे यानी लघु उद्योग होते हैं उनकी स्थापना, इस तरह का काम किया। और आज हर घर में नजीमा का नाम लिया जाता है इम्फाल के। शी शेयर्स द स्टेज एट पब्लिक मीटिंग्स विथ रिलीजियस लीडर्स एंड पावरफुल पॉलिटिशियंस ऑन इक्वल टर्म्स। और अभी वो पब्लिक मीटिंग में और जो धार्मिक जो लीडर होते हैं, पावरफुल पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके साथ इक्वली बैठ सकती है, उनके साथ काम कर रही है। हर अनहैप्पी मैरिज इज अ फॉरगॉटन पास्ट। और जैसे हमने देखा था 10th होने के बाद उसका मैरिज हो चुका था, पूरी तरह से वो टूट चुकी थी, लेकिन अभी उसका वो जो अनहैप्पी मैरिज है वो एक पास्ट है जो कि भूल गया है, बीत चुका है। टुडे शी इज अ प्राउड मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन। और अभी वो एक प्राउड मदर है कि 3 चिल्ड्रेन की। अ प्राउड लीडर ऑफ वुमेन हु हैव once suffered with her and a proud citizen of India। और क्या है, प्राउड लीडर ऑफ वुमेन, महिलाओं की एक स्वाभिमानी लीडर, नेता, नेतृत्व है वो, और इसके साथ ही प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया। सो दिस इज द स्टोरी, रियल स्टोरी ऑफ नजीमा, हु इज टेलिंग which is Khadija telling to Kothai. Okay. Kothai suggests excitedly, can't we have the story in our school magazine? कोथाई ने कहा कि क्यों ना हम ये स्टोरी हमारे स्कूल मैगजीन में ले, उसको प्रिंट करें, पब्लिश करें। देन मेनी मोर पीपल विल कम टू नो ऑफ नजीमा। इससे क्या होगा कि लोगों को नजीमा के बारे में पता चलेगा। खतीजा एट वंस seconded the suggestions with enthusiasm, and when the story was published, it touched the sensitive chords of the readers। और जब सच में ये स्टोरी पब्लिश हुई मैगजीन में स्कूल के, तो सबके हार्ट को टच किया उसने। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ नजीमा टोल्ड बाय खतीजा टू कोठाई। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।